अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइमर टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं वारिक जावेद। आज प्रोग्राम गपशप। जो लड़के लड़कियां पाकिस्तान और दूसरे मालिक से इंग्लैंड पढ़ने आते हैं, वो अगर कॉलेज नहीं जाते और यहाँ आके ये भूल जाते हैं कि वो किस मकसद के लिए आए थे, फिर जब वो पाकिस्तान जाते हैं और वापस आते तो इमिग्रेशन वाले उनसे क्या सवालात करते। जो सबसे बड़ा मसला ये है इसमें कि इंग्लैंड का आपके पास अगर वीज़ा भी है, आप पाकिस्तान से तो उड़ान भर चुके, मगर जब आप हिथरो या गेटवे पहुंचते हैं या किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आप मुतमिन नहीं कर सकते, तो आपका वीज़ा जो है वो समझे कि ख़त्म हो सकता है। अब हुआ ये मिस्टर क्रैशी है। ये साहब पढ़ने के लिए इंग्लैंड आए और फिर ये गए पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ पे जब दोबारा इंग्लैंड आए तो इन्हें बॉर्डर पुलिस ने रोक लिया, और बॉर्डर पुलिस के पास से काफ़ी पावर है यहाँ पे। फिर इनसे जो खतून है, इसने जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, सवालात शुरू किए। जो पहला सवाल पूछा गया, पहले इनके पास कुछ रकम थी, वो जो इमिग्रेशन वाली उसने गिने, वो बताया गया कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा ये रकम है, 2000 पाउंड से। फिर इसको वो अपने ऑफिस ले गई, वहाँ पूछा कि आप किस कॉलेज में जाते हो। इसने कॉलेज का नाम बताया, और इसके अलावा ये भी पूछा गया कि कौन से आपने मज़ामीन है जिस पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं। वो जब बताया गया, और सवालात भी जिस बंदे से किए गए, इस लड़के से किए गए, जो सवालात किए गए, मैं थोड़ा सा उनके मतलब भी आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ये भी एक सवाल था कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, आप कोई काम भी करते हैं। इस पर इस लड़के ने बताया कि मैं मिनी कैप ऑफिस में एक कंट्रोलर भी हूँ। आपकी इनकम क्या है वो बताई गई। आप रहते कहाँ पे हैं ये भी सवाल हुआ। इसने अपने एरिए का नाम बताया। फिर पूछा कि आपका कॉलेज किस एरिए में है। उसको जनाब कॉलेज का तो पता था। पूछा गया कि आप जाते कैसे हो, वहाँ पे सफ़र कैसे करते हो, बस स्टॉप कौन सा है, कौन सी बस जाती है, किस तरह आप वहाँ पहुँचते हैं। ये सवालात किए गए जिसका उसके पास जवाब नहीं था। फिर और भी सवालात थे इसमें कि यहाँ आप इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आए, तो इसके अखराजात कौन दे रहा है, पाकिस्तान आप कहाँ पे रहते हो। और एक सवाल ये भी था इसमें, जो आप भी सुनेंगे, कि कितने दिन आप कॉलेज जाते हो, कौन से टाइम पे जाते हो, काम कौन से टाइम पे करते हो। ये सवाल भी लड़के के पास जवाब नहीं था, और उसने कोशिश की, जो जवाब उसने दिया, फिर वो ये जो इमिग्रेशन खतून है, इसने सारा कुछ लिखा। ये नहीं कि ज़बानी बातचीत हो रही, हर चीज़ लिखी जा रही। जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब जो भी मिल रहा है उसे फ़ौरन नोट किया जा रहा है। और इसके बाद इस लड़के को उन्होंने कहा बाहर बैठे। खुद उस औरत ने इंक्वायरी शुरू की। ये नहीं ये लोग देखते कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, या अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मुकम्मल इंक्वायरी की ज़रूरत है तो ये करनी बहुत ज़रूरी है। इस खतून ने, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, इसने फिर वहाँ कॉलेज में राब्ता कायम किया, कॉल की, पता किया, और उनको फैक्स की कि मुझे ये जवाब चाहिए कि ये लड़का कितने दिन यहाँ पे आता है। थोड़ी देर बाद फैक्स आ गई। फिर वो लड़के ने जो बयानात दिए हुए थे वो भी निकाल लिए, और जो फैक्स पे लिखा हुआ था वो भी निकाल लिया। निकालने के बाद फिर इसको बुलाया गया,
और मैं आपको बता दूं, जो इस तरह लोग जो इंक्वायरी जिनकी चल रही होती है एयरपोर्ट पे, उनको फिर एक अलहदा कमरे में बिठा देते हैं और ये लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते। जब भी इन लोगों ने बुलाना है, जो भी ऑफिसर इनकी इंक्वायरी कर रहा है, वो फिर बाहर बुला के अपने ऑफिस में जाके बात करते हैं, सबके सामने बात नहीं करते। और जब इस लड़के से दोबारा उसने वही चंद सवालात किए ताकि मैं चेक करूं कि इसमें कोई झूठ तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो जनाब फिर उस औरत ने, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसने वो फैक्स इसके सामने रखी। अब फैक्स पे लिखा ये था कि ये तो कॉलेज आया ही नहीं पता नहीं कितने महीने से, इसने तो कभी रास्ता ही कायम नहीं किया। अब इस लड़के के पास इसका कोई जवाब नहीं था और ये कहता नहीं जी ये कॉलेज वाले गलत लिख रहे हैं। और इस तरह फिर ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर, इनके ऊपर एक सीनियर होता है, उसके पास इसकी फ़ाइल लेके गई, इसको उधर ही बैठा दिया गया दोबारा, जहाँ से मैंने बताया कि लॉकअप सही होता है, जहाँ सब लोग वहाँ बैठे वेट कर रहे होते, जो इनकी इंक्वायरी चल रही होती है। और उसने फिर जाके अपने ऑफिसर से बात की। ऑफिसर ने कहा कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो मुकम्मल तौर पे गलत बयानी से काम ले रहा है, ये तो कॉलेज के लिए आया हुआ नहीं, ये तो पढ़ने के लिए आया ही नहीं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये लड़का कह रहा था कि मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हूँ, तो इसे फिर तर्जुमान की ज़रूरत पड़ी, इंग्लिश नहीं आ रही थी इसको, फिर उन्होंने एक तर्जुमान भी बुलाया और उसको फिर ये सहूलत जो है वो दी गई। वहाँ से भी इन लोगों को पता चल गया कि ये यहाँ नहीं पढ़ता कॉलेज में, कोई उर्दू में तो पढ़ना नहीं यहाँ इंग्लैंड में आके। और उनको ये भी इल्म हुआ कि शायद ये पाकिस्तान में भी इसकी कोई इतनी अच्छी तालीम नहीं है। इन लोगों का बहुत तजर्बा होता है, उम्र गुजर जाती है, 30-30 साल से ये एयरपोर्ट पे ड्यूटी करते हैं। ये लड़का बहुत ज़्यादा नर्वस था और कांप रहा था, वेल ड्रेस था, मगर जब ऐसे ही इसने देखा कि हालात ख़राब हो रहे हैं तो इसके अपने भी हालात ख़राब हो गए। फिर एंड पे ये रोना शुरू कर दिया इसने और ये बार बार कह रहा था कि मेरी मदद करो। ये चीज़ें इसलिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि जो कवानीन है यहाँ पे इंग्लैंड में, उसके मुताबिक ही ये लोग फैसले करते हैं। फिर इस लड़के ने ये भी कहा कि मैं अपना, मेरे वालिद जो है वो हार्ट के मरीज़ है, मेरी वालदा भी बीमार है, जब उनको ये इस चीज़ की खबर मिलेगी कि मैं इतना पैसा खर्च करके गया हूँ और वापस आ रहा हूँ, तो वो तो शायद हार्ट अटैक हो जाए उनको, वो ज़िंदा ही ना रहें। और फिर हर वो हरबा इसने इस्तेमाल किया जो आप देख रहे हैं कि इसके हालात से आपको पता चल रहा है। अब उसके बाद जो फैसला किया गया कि इसको वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान में, और वहाँ ये अपील कर सकता है, और इसके पासपोर्ट पे फिर वो स्टैम्प लगा दी गई कि ये कल वापस पाकिस्तान जाएगा और वहाँ अम्बेसी में अपील करे, जो भी तरीका कार इंग्लैंड का है उसके मुताबिक फिर अपना केस लड़े। बात आज बताने का इस प्रोग्राम का मकसद ये है आपको, और ये उसकी बाकायदा हमने कुछ वीडियोस भी आपको दिखाई है, कि जो लोग समझते हैं कि इंग्लैंड वाले वीज़े दे देते हैं और बाद में आके यहाँ आप काम करें, जो मर्ज़ी करें, वो भी मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। जिस काम के लिए आपको वीज़ा दिया जाता है, अगर आप पढ़ने के लिए आए तो पढ़ना चाहिए यहाँ पे, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं। फिर इसने एक और बात बताई उस कॉलेज की कि ये यहाँ हमारे से ज़्यादा फ़ीस मांग रहे थे, पढ़ाते नहीं थे, और इस तरह की बातें कॉलेज के बारे में बता रहा था। अब इमिग्रेशन इंग्लैंड की जो है वो इसको वापस भिजवा दिया पाकिस्तान इसको। फिर मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ये कभी इंग्लैंड आ सके, क्योंकि मुकम्मल झूठ था और ये स्टैंप लगा दी जाती है कि इतने साल तक ये अब इंग्लैंड में नहीं आ सकता, ना पढ़ने के लिए आ सकता, ना सैर के लिए आ सकता। नाज़रीन, ये बताने का आज मकसद था आपको जो मेरा, वो ये था कि ठीक है इंग्लैंड वालों ने सहूलत दी ये लोगों को पढ़ने के लिए, बड़ी अच्छी बात है,
मगर हमारे जो लोग हैं उनको भी नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और जिस मकसद के लिए आप यहाँ आते हैं कम से कम उस मकसद पे आपको कायम रहना चाहिए। वरना इस तरह जिस तरह इस लड़के को वापस भेजा गया, टिकट भी ज़ाया गई, परेशान भी हुआ, ज़हनी टेंशन भी हुई, रात इसको हम अपने पास हो रखा उन्होंने, फिर वापस भेज दिया। इस तरह के वाक़यात आइंदा मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि इंग्लैंड में क्या कवानीन है और क्या तरीक़ाकार है। मगर एक चीज़ याद रखें, ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़े की बात नहीं, कोई भी वीज़ा आपके पास इंग्लैंड का है, आप अगर पाकिस्तान से या किसी मुल्क से आए और मुतमिन नहीं कर सके तो वो आपका वीज़ा वहीं एयरपोर्ट पे ख़त्म कर दिया जाता है। जर्मनी वगैरह में ये सिस्टम नहीं है। जर्मनी में अगर आपका एक दफ़ा वीज़ा एम्बेसी से लगा है तो एयरपोर्ट पे इतनी पूछ गिछ नहीं है, वो है मगर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नाज़रीन जुड़े रहे नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।